हेलो दोस्तों, तो हम आज देखने जा रहे हैं क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये जो वर्ड है ये है तो मैथ्स का, लेकिन इसका ज़्यादा यूज फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब होता क्या है, देखिए, द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ए एंड बी इन सच अ वे दैट इफ वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ बी इंक्रीजेस, और इफ वैल्यू ऑफ ए डिक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ बी ऑल्सो डिक्रीजेस। मतलब क्या होता है, अगर ए की वैल्यू बढ़ रही है तो बी की भी बढ़ेगी, और अगर ए की कम हो रही है तो बी की भी कम होगी। ऐसा रिलेशन अगर ए और बी में होता होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ए और बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। उसे कुछ लिखते इस तरह से हैं, देखिए, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ये जो साइन है ये साइन होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, और अगर हमें ये साइन निकालना है तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स बी। के क्या होता है, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है, के कांस्टेंट होता है। और अगर हम अब इस बी को इधर लेके जाएं, डिवीजन में लेके जाएं, तो क्या बनेगा, ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू के। ओके, तो ये तो हो गई हमारी एक जनरल डेफिनेशन कि अगर ए की वैल्यू बढ़ेगी तो बी की बढ़ेगी, ए की कम होगी तो बी की कम होगी। लेकिन अगर ऑथेंटिकेट डेफिनेशन हमें पढ़नी हो तो वो कुछ इस तरह से आती है, जो हमारी लास्ट लाइन हमने ये लिखी, ए बाई बी इज इक्वल्स टू के। यहाँ से ऑथेंटिकेट डेफिनेशन आती है कि अगर किन्हीं दो क्वांटिटीज़ का रेशो डिवीजन कांस्टेंट रहता होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जैसे कि मैंने नीचे लिखा, इफ रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज़ remains constant then that two quantities are said to be in direct proportion। मतलब क्या, अगर किन्हीं भी दो क्वांटिटीज का रेशो सेम रहता होगा, कांस्टेंट रहता होगा। आपको रेशो का मतलब तो मालूम होगा, चलिए 2 मिनट टॉपिक से हट के डिवीजन का मीनिंग भी आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे ए बाय बी जो रेशो है, डिवीजन है, इसका मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी का मतलब होता है बी की यूनिट वैल्यू के लिए ए कितना होगा। ये डिवीजन का मीनिंग है, हमेशा ध्यान में रखिए। फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह पे जहाँ जहाँ पे डिवीजन आता होगा, जैसे कि प्रेशर है तो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है। तो उसको ये मीनिंग लगाइए, ये डेफिनेशन लगाइए, क्या लगेगा कि एरिया की यूनिट वैल्यू के लिए प्रेशर कितना लग रहा है, सॉरी, एरिया की यूनिट वैल्यू के लिए फोर्स कितना लग रहा है, बराबर है। यही से डिफरेंस क्रिएट होता है फोर्स और प्रेशर के बीच में का। फोर्स मतलब जो टोटल पुश और पुल आप लगा रहे हो वो हो गया फोर्स, और उस फोर्स का उतना फ्रैक्शन जो यूनिट एरिया पे लग रहा है वो हो गया आपका प्रेशर। तो कुछ इस तरह से डिवीजन का जो मीनिंग है मैथ्स में का, इसके सिवा आप फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, आपको मालूम होनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। इसी तरह से अगर आप डेंसिटी देखते हो तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब क्या लगा इसे, ये वाला मीनिंग कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, कितना मास प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है यूनिट वॉल्यूम में। ये डिवीजन की डेफिनेशन वहाँ पे भी लगती है। तो सेम उसी तरह से अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने देखा सेकंड डेफिनेशन, दो क्वांटिटीज का कांस्टेंट से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ए बराबर है नंबर ऑफ पेन्स, ए बराबर है नंबर ऑफ पेन, और बी बराबर जो है वो है हमारा प्राइस ऑफ पेन। तो अगर हम एक पेन लेंगे तो वो 5 रुपये का होगा, वही हम 2 पेन लेंगे तो वो 10 रुपये के होंगे, 3 लेंगे तो 15 के होंगे। देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ पेन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनकी प्राइस बढ़ती जा रही है। मतलब ए और बी क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सेकंड डेफिनेशन चेक कर लीजिए, देखिए दोनों का रेशो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है क्या। तो इस पहली केस में हम ए का और बी का रेशो निकालेंगे तो 1/5 आ रहा है। सेकेंड जगह पे निकालेंगे ए और बी का रेशो तो 2/10, फिर से कट गए और ये हो गया आपका 1/5। फिर से तीसरे का देखेंगे तो 3/15, मतलब फिर से कटेंगे, 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15, मतलब फिर से आ गया 1/5। तो देखिए यहाँ पे भी आपका रेशो कांस्टेंट रह रहा है, आपकी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन।